जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आज का व्लॉग शुरू हुआ है फिर एक बार जर्नी से, और हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। ये बज रहे हैं सुबह के 10 बजे के करीब हमने अपनी सफ़र शुरू किया है और हम जा रहे हैं अपने गांव, यानी कि मैं अपनी जा रही हूँ ससुराल। अचानक से क्यों जाना पड़ रहा है ससुराल, उसके लिए व्लॉग देखते रहिए। हम क्यों जा रहे हैं, किस रीज़न से जा रहे हैं। मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ठंडा, बट दिन में धूप काफ़ी अच्छी तेज़ है तो इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन सुबह और शाम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं काशीपुर, और काशीपुर से कुछ घंटों का रास्ता और है हमारे घर के लिए। मैं बता देती हूँ, हम लोग आए हैं मानसी के घर क्योंकि मानसी की है एंगेजमेंट, और हम लोग सब इकट्ठे हो गए यहाँ पे। देवरानी, जेठानी, नंदें सब इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर हो रही है रात के डिनर की तैयारी, क्योंकि आज सबका खाना मानसी के घर पे ही है, क्योंकि सब लोग गेस्ट आ चुके हैं और सबके लिए खाना बन रहा है। तो हम सब मिलके यहाँ पर खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो डिनर में बन रहा है आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी प्लस दाल, वाइट वाली उड़द की। तो दाल जो है वो अंदर किचन में प्रिपेयर हो रही है और हम लोग यहाँ पर सब्ज़ी काट रहे हैं, जिससे कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। काम ख़त्म करने के बाद मुझको यहाँ पर दिखाया गया जो मानसी के ससुराल गिफ्ट्स जाएंगे, यानी लड़के वाले के लिए जो गिफ्ट्स रखे गए हैं वो दिखाए हैं, जो कि पैकिंग खुद मानसी ने की थी और पैकिंग बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने सोचा चलो वीडियो बना के दिखाते हैं कि पैकिंग कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि जब एंगेजमेंट होती है तब जो लड़के वाले होते हैं उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो कुछ गिफ्ट्स यही हैं, मतलब गिफ्ट्स में वही कपड़े वगैरह होते हैं। तो पूरी फैमिली के लिए ये सारे गिफ्ट्स थे। श्री राम, वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह हो चुकी है, सो के उठ चुके हैं और सुबह के आई थिंक 8:30 हो रहे हैं और मैंने लगाई है नेल पेंट, पहन ली है चूड़ियाँ, क्योंकि हमें बस तैयार ही होना है, क्योंकि आज है मानसी की एंगेजमेंट। सब लोग उठ चुके हैं, क्योंकि जो लड़के वाले हैं वो आएंगे दिल्ली से और वो चल चुके हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 घंटे या 2.5 घंटे में आ जाएंगे। मैं नहा भी चुकी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, बच्चे अभी ब्रश कर रहे हैं, गोली नहाने जा रहा है और धीरे धीरे सब लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को 10 बजे तक ऑलमोस्ट तैयार हो जाना है। तो मैं तैयार इसलिए अभी नहीं हो रही हूँ, क्योंकि पहले बच्चों को तैयार कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे नहलाना भी है गौरव वगैरह को, तो नहला के उसके बाद मैं तैयार करूँगी और आज आपको दिखाऊँगी पूरी फैमिली को। और एंगेजमेंट क्या कहाँ हो रही है, लड़का लड़की कैसे हैं देखने में, वो लोग क्या ड्रेसअप कर रहे हैं, सब कुछ दिखाऊँगी और जितनी कोशिश हो सकती है उतनी दिखाऊँगी, क्योंकि मैं घर की बहन हूँ तो इतना मैं नहीं फ्रीली मोबाइल लेके फिर सकती। लेकिन हाँ, जितना कोशिश हो सकता है किसी से शूट करवा के मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि क्या क्या हुआ, और अपना लुक तो ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि अपना तो लुक दिखा सकती हूँ, अपनी फैमिली का लुक दिखा सकती हूँ यहाँ पे घर पे कि किसने क्या पहना है। तो चलिए मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार जल्दी जल्दी, क्योंकि नीचे से बुलावा आ रहा था कि जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं, क्योंकि एज़ कि हम लोग लड़की वाले हैं तो हम लोगों को वेन्यू प्लेस पे जल्दी पहुंचना चाहिए गेस्ट के आने से पहले। इसलिए जल्दबाजी में मैं जल्दी जल्दी वीडियो भी नहीं बना पाई, जितना बना यही बना, और कुछ मैंने बनाया नहीं, और वो भी गोली से बनवाया मैंने जल्दबाजी में। यहाँ बैठ गए थे कार में और यहाँ पर मम्मी तैयार हो गई हैं और मम्मी भी आ गई थी, और कार में बस मैं, मम्मी, गोली, गौरा और ये जा रहे थे। पापा ऑलरेडी जा चुके थे। हेलो, पहली बार मिली मैं तुमसे। हाँ। ये है हमारी बहू, पहली बार मैं मिली हूँ, शादी में मैं नहीं जा पाई थी। कैसी हो रही है? ये है हमारी दीदी, जिनकी ये बहू है, जो सास बन चुकी है लेकिन सास जैसी लग नहीं रही है। दिखा देंगे। अरे मामी जी, अरे हो गया मामी, हम तो जवान है अभी बना रही हो। ये जो पिंक साड़ी में है ये है मानसी की मम्मी, यानी मेरी जेठानी जी, जो आज प्रॉपर तरीके से बन जाएंगी सास। और ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब सारी मेरे घर में सारी जेठानियाँ, जेठानियों के बच्चे और सासू माँ, तैया सास, नंदे, मतलब सब लोग आ चुके थे। अब हम लोग सब जा रहे हैं हॉल की तरफ, जहाँ पे एंगेजमेंट होगी, क्योंकि अभी तक हम बैठे थे मानसी के पास, बट अब हम जा रहे हैं हॉल में। यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो रिज़ॉर्ट है, ये जहाँ पे एंगेजमेंट हो रही है मानसी की, यहीं पे जस्ट मेरी
भी सगाई हुई थी, मतलब मेरी एंगेजमेंट तो नहीं कह सकते, हमारे यहाँ पे एक सगाई होती है जो कि लड़की वाले लड़के के यहाँ सगाई लेके आते हैं, वो हुई थी। तो वो भी मेरी भी यहीं सो यहाँ पर हो गई थी एंट्री हमारी अगेन से हॉल में, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बन रही थी वीडियो। सो हमें दोबारा से एंट्री करवाई गई थी जिससे कि अच्छे से वीडियो बन पाए। तो पहले सारी सीनियर्स जो भी थी हमारी फैमिली में उनकी एंट्री हुई थी, और उसके बाद जो हम छोटे बहुएँ, नंदें और छोटी बहुएँ वो सब थी, उनके बाद हमारी एंट्री हुई थी। सो 11 साढ़े 11 के करीब गेस्ट आ चुके थे, यानी कि लड़के वाले आ चुके थे, और हम लोग उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पे खड़े थे। सबसे मिल लिए थे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग मस्ती मजाक भी कर रहे थे। जो मेरी नंदें हैं, ये मेरी 2 नंदें हैं, मतलब एक सगी नंद है, एक कज़न सिस्टर है इनकी, वो सारी मस्ती ले रही थी। यहाँ पे शुरू होती है टीके की प्रक्रिया, यानी लड़के के टीके की। सो यहाँ पर जो सामने बैठे हैं वो मेरे ससुर जी हैं। तो क्योंकि मेरे परिवार में अभी सबसे बड़े जो हैं मेरे ससुर जी हैं, तो ससुर जी ही यहाँ पर बैठे हैं टीका करने के लिए। तो ये है टीके की वीडियो, और यहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बैठे हैं। बट ये है कि मुँह उस तरफ हो रहा था, ये वीडियो गौरा ने बनाई थी, तो इसलिए लड़के का फेस नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पर टीका जो है मेरे ससुर जी कर रहे हैं, और मेरे जेठ जी ये और मानसी का भाई सब यहाँ पे बैठ के टीका करवा रहे हैं। सो लड़के का टीका होने के बाद अब आई लड़की की बारी, यानी मानसी की बारी। अब होगी मानसी की मांग भराई, यानी जो रोका कहते हैं हम लोग, यानी लड़की को पक्का करना। लड़की के गोद में जो भी ससुराल पक्ष से सामान आया होगा वो सब गोद में रखा जाएगा, और मानसी को पक्का किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी मानसी अपनी सारी दादियों के साथ खिंचवा रही है फ़ोटो। तो यहाँ पर शुरू हो गया है मानसी का रोका, और मानसी के ससुराल वाले उसकी गोद में सारा सामान जो भी वो लोग लाए हैं वो सब चढ़ा रहे हैं। तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जिसका मानसी और लक्ष्य, ये जो कि लड़के का नाम है, और इवन सारी फैमिली वालों को इंतज़ार था, यानी कि रिंग एक्सचेंज करने का टाइम, यानी एंगेजमेंट का टाइम। सो यहाँ पर हो गई थी उसकी तैयारी। आजकल फंक्शंस में ये जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं कुछ भी देखने नहीं देते, मतलब इतने चारों तरफ खड़े हो जाते हैं ना, कुछ भी नहीं दिखता। बड़ी मुश्किलों से तो वीडियो बनाई गई थी। सबसे पहले इनके फ़ोटो शूट ही हो रहा था, इसीलिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, सब लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे। तो लक्ष्य को हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि अभी तक हमने उसको पिक्स में ही देखा था। सो यहाँ पर हमने देखा कि लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा शर्मीला बच्चा है, और हमारी मानसी इतनी शर्मीली नहीं है, लेकिन लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा शर्मीला था। मतलब एक इंसिडेंट हुआ जब उनको रिंग एक्सचेंज करना था, तो फोटोग्राफर अगेन एंड अगेन बोल रहा था कि आप नीज़ पे बैठ के रिंग्स पहनाओ, बट वो इतना शर्मीला था, उसको पता है सारी फैमिली मेम्बर्स हैं तो बच्चों को शर्म आती है, तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। बट फिर भी बहुत ही फाइनली मतलब हिचक विचक करके उसने वो काम किया, बड़ा शर्मा के, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शर्मीला बच्चा था लक्ष्य। सो यही वो पल था जहाँ पे बड़ी हिचक हो रही थी उसको रिंग पहनाने में नीज़ पे बैठ के। बट देखिए वीडियो में फाइनली वो बैठ ही जाता है नीज़ पे। बहुत ही फ़नी मोमेंट भी था मेरे लिए, मैं हंस रही थी। सो यहाँ पर एंगेजमेंट हो गई दोनों की, और दोनों को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब मानसी और लक्ष्य की शादी भी आने वाली है जस्ट 2 महीने बाद, और डेट है उसकी 14 फ़ेब, जो कि होता है वैलेंटाइंस डे, बहुत ही ख़ास दिन है प्यार के लिए। सो दोनों की शादी 14 फ़ेब को है। सो इसी ब्लेसिंग्स के साथ, बच्चों की ब्लेसिंग के साथ मैं इस ब्लॉग को अपना एंड करती हूँ, और आई होप और आशा करती हूँ कि आप सबको भी मेरा ये एंगेजमेंट ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, और इनके आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिए। बाय बाय, जय श्री राम।